वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 अगस्त 2022 और 13 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया क्यों जाता है? तो इस दिवस का उद्देश्य देश के युवाओं की आवाज़, उनके कार्य और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को देश दुनिया तक पहुंचाना है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? इंटर जनरेशनल सॉलिडिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है, ये है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। एक राष्ट्रीय युवा दिवस भी तो मनाया जाता है, तो ये है इंटरनेशनल यूथ डे। ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और जो नेशनल यूथ डे होता है वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर होता है। और कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, दोनों आपको याद रखने हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और वर्ल्ड लॉयन डे मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। अच्छा, 12 अगस्त को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो क्या है? हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस। ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी यानी कि एलिफेंट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक प्रोजेक्ट एलिफेंट और एक प्रोजेक्ट टाइगर। तो ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ। ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो दोनों आपको याद रखने हैं। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने अभी श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उम्मीद मार्केट प्लेस। ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अवसर योजना के तहत खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, रियल मैड्रिड ने फ्रैंकफर्ट को हराकर UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो अभी कीरोन पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कीरोन पोलार्ड ने 600 मैच खेल लिए हैं, T20 मैच
600 खेल लिए हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो ने 543 T20 मैच खेल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उमा पम्मा राजू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो उमा पम्मा राजू ये एक पत्रकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उमा पम्मा राजू ये एक भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे और फॉक्स न्यूज़ के ये होस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक नया जूनोटिक वायरस लेंगिया किस देश में पाया गया है? तो एक नया जूनोटिक वायरस लेंगिया अभी चीन में पाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चीन में इस वायरस से अब तक 35 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चीन टॉप पर रहा। फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत चीन ने लॉन्च किया। भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश है चीन। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन के बीजिंग में आयोजित होगा। और चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी UNCTAD की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी को रखने के मामले में यूक्रेन टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूक्रेन पहले नंबर पे है, रसिया दूसरे नंबर पे है और वेनेजुएला तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे सिंगापुर है और अपना इंडिया कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। अब UNCTAD इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? रेवेका ग्रीन्सपन। कौन है? रेवेका ग्रीन्सपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार GST चोरी को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी? तो अभी केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की। अभी केरल ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। और टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? तो कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर। इनके लेखन और इनके भाषण की वजह से इनको अभी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दिया है? तो अमित बर्मन ये अभी तक डाबर कंपनी के चेयरमैन थे,
लेकिन अभी इन्होंने डाबर कंपनी के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे अमित बर्मन। अब डाबर, तो डाबर की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गाजियाबाद में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मोहित मल्होत्रा। कौन है? मोहित मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, इस मैप में जो आपको श्रीलंका दिख रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे इंग्लिश में पाक स्ट्रेट कहते हैं और शुद्ध हिंदी में इसे पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सेलिनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी नई दिल्ली में आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऋषभ पंत ये एक विकेट कीपर है, इनको अभी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृतवासी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। और मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये उत्तराखंड में शुरू की गई। अच्छा, उत्तराखंड के कुमाऊं च्यूर ऑयल को जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। अच्छा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून में। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की चेयरमैन कौन बनी थी? रेणु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान के LEM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अभी इसरो ने गगनयान के LEM यानी कि लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। ये सब आपको याद रखने हैं। अच्छा, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जेम्स मारेप किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने जेम्स मारेप। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया।
मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव की जीवनी ब्रावो यादव किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।